क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यदि रियल हैं तो हमारे को फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज 2x² - 3x + 5 = 0। तो बेटा यहाँ देखता हूँ मैं ABC क्या क्या है। A 2 B -3 और C 5। वी नो दैट D B² - 4AC पुट वैल्यू ऑफ A B एंड C। अब D निकालता हूँ मैं। B² - 3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5 माइनस का स्क्वायर +9 माइनस ये कितना हो गया 4 2 = 8 5 = 40 = -31। ये वैल्यू है जो नेगेटिव आएगी। D <0 है। यदि D की वैल्यू 0 से लेस है तो बेटा रियल रूट नहीं होंगे। सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। कोई रियल रूट्स नहीं होगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा इसका। द गिवन इक्वेशन इज क्या है 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब यहाँ ABC देखता हूँ मैं। हेयर A 3 है, B -4√3 है और C 4 है। वी नो दैट D = B² - 4AC पुट वैल्यू ऑफ A B एंड C। यहाँ देखेंगे कि D की वैल्यू 0 से बड़ी है या छोटी है या 0 के इक्वल है। -4√3 का स्क्वायर -4 × A × C। अब यहाँ माइनस का स्क्वायर +4 का 16√3 का 3 माइनस ये 4 3 = 12 12 4 = 48। ये हो गया 48 - 48 = 0। बेटा यदि D की वैल्यू 0 है तो रूट रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ D = 0। सो गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अब बेटा मैं इसको फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकता हूँ और अल्फा बीटा प्रयोग करके देखो। पहले मैं फैक्टराइजेशन से निकालता हूँ। -4√3x + 4 = 0। अब देखो बेटा इनकी मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 12x² आता हमारा। अब अंदर वाले को ये अंदर अंदर ही टूटेगा। 12 2√3x × 2√3x देखो 2 2 4 और √3 की 3 की 3 4 3 = 12 3x² - 2√3x - 2√3x + 4 = 0। कॉमन √3x इसमें कॉमन आ गया। यहाँ √3 बच गया क्योंकि 3 किसके इक्वल होता है √3 × √3x -2। यहाँ 2 कॉमन आ गया। √3x - 2 = 0। √3x - 2 और √3x - 2 = 0। एक बार इसको 0 के इक्वल। √3x - 2 = 0 तो x = 2/√3। और यहाँ भी
√3x - 2 = 0, तो x = 2/√3। बेटा ऊपर ही हमने लिखा था रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, दोनों रूट क्या हैं, इक्वल हैं। बेटा मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रयोग कर सकता था, और अल्फा बीटा = -b, मैं ये 2 रूट्स ले लेता हूँ, इसका एक अल्फा मान लेता हूँ, एक बीटा मान लेता हूँ, प्लस माइनस रूट के अंदर d2a। अब बेटा b की वैल्यू क्या थी, -4√3 प्लस माइनस d कितना आ रहा है हमारा 0/2a, 2 × 3। अब अल्फा बीटा मीन 2√x, यहां मैं x भी लिख सकता था, माइनस माइनस प्लस 4√3/2 × 3, 2 जा। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, 2√3 ये 3 है, 3 को √3 × √3, तो 2/√3। दोनों जो रूट हैं वो क्या आ गए, अल्फा भी 2√3 और बीटा भी 2√3। मैं इससे भी निकाल सकता था, और पहले वाले से फैक्टराइजेशन से भी मैंने इसको निकाल दिया है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन इज 2x² - 6x + 3 = 0। तो ABC देखता हूँ क्या होगी, हेयर A 2, B -6 और C 3। We know that D discriminant = B² - 4AC। Put value of A, B and C। D = -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3। अब ये कितना हो गया, 36 माइनस 4, 2 जा 8, 3 जा 24, ये हमारा आ गया 12। जो D है 0 से बड़ा है तो क्या होगा, सो गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल, रियल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे रूट्स। बेटा देखो फैक्टराइजेशन से तो इसके होंगे नहीं, क्योंकि 6x² हो गया प्लस का, अंदर के अंदर तोड़ूंगा 5 × 4 × 2 8 हो गया, 5 × 1 5 रह गया, तो फैक्टराइजेशन से तो होंगे नहीं। मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले का ही प्रयोग करूंगा। यहाँ से x -b प्लस माइनस √d/2a देखता हूँ, माइनस इंटू -6 प्लस माइनस √12/2 × 2, a2 था, 6 प्लस माइनस इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, 4 × 3/4। अब अल्फ़ा की मेरी 2 वैल्यू जो हो जाएंगी, एक वैल्यू मैं लिखता हूँ, पहले इकट्ठा लिख देता हूँ एक बार, और 2√3/4। देखो एक तो वैल्यू आ गई प्लस 2√3/4, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, 3 प्लस √3/4। अब 2 1 जा 2, 2 जा 3 प्लस √3/2, और सेकंड वैल्यू x = 6 माइनस 2√3/4, 2 बार आ जाएगा, 3 माइनस √3/4, 3 माइनस √3/2। ये दोनों वैल्यू हमने इसमें फाइंड करनी थी।